सर क्या नाम है आपका? कपिल वर्मा। सर किस चीज़ की यूनिट है अपनी अंदर? हमारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग। सर अभी क्या सिचुएशन है फैक्ट्री के अंदर? बहुत ख़राब है जी, बिल्कुल जो 2 साल पहले हुआ था ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन पे आज हम दोबारा हैं। काफ़ी कोशिश की हमने पिछले 2 साल में सरकार को बोलने के लिए कि हमारे को भी प्रोटेक्शन दें। प्रपोजल भी बना कि आउटर एक आरसीसी की कंक्रीट वॉल बनेगी। शायद सबने ये सोचा कि भाई अब निकल गया 10 साल तक छुट्टी होगी, भाई एक बार ही फ्लड्स आए और छुट्टी होगी, बट हमारे बहुत परसुएड के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मतलब अब मुझे लगता नहीं है कि कोई यूनिट उठ पाएगी दोबारा, क्योंकि लास्ट 2 साल में अभी तो हम री-एस्टैब्लिश कर ही रहे थे, मशीन्स नहीं खरीदी, सबने रिपेयर वर्क किया है और बैक टू ज़ीरो ना हो जाए। कितना लॉस लग रहा है इस बार यहाँ पर? मेरे ख्याल से 300-400 करोड़ का तो लॉस होगा सब। 130 यूनिट्स हैं यहाँ पे, 130 की 130 सबमर्ज्ड है पानी में, आपको दिख ही रहा होगा। अगर यहाँ पे इतना लेवल है तो अंदर शायद और ज़्यादा ही होगा। 300-400 करोड़ का लॉस मान के चलो आप। वो इसलिए इस बार ही ज़्यादा है क्योंकि सब लोगों ने री-एस्टैब्लिश किया, सब ने नई मशीन्स खरीदी हैं यहाँ इस बारी इन द लास्ट 2 ईयर्स। पुरानी मशीन्स भी सबकी ख़राब हो गई। और अगर जैसे उन्होंने शाम को उस दिन सेकंड की बात है या थर्ड, जिस दिन रात को फ्लड्स आए हैं, 3 घंटे पहले वार्निंग दी आगे कि खाली करो खाली करो कर। 3 घंटे में आप क्या मशीन्स का क्या करोगे, कहाँ तक उठा के ले जाओगे? तो सर अंदर जो लेबर थे अपनी, लेबर लकीली आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेबर वो तो एसडीआरएफ की टीम्स आ गई थी और इवैक्यूएशन हो गई थी। लॉस ऑफ लाइफ वगैरह कुछ नहीं है ऐसे। गाड़ियाँ लोगों की खड़ी हैं, मशीन्स हैं, और अभी तो लगता नहीं है कि 2-3 दिन और पानी डाउन जाएगा। 10 दिन कम से कम भी नहीं, पानी निकलेगा कैसे? एंटर करने में ही निकलेगा ही नहीं सर, पिछली बार बड़ी मुश्किल से पानी निकला अब है। आप देखिए कि अगर हमारे को अभी तक तो कोई शुरुआत नहीं है पानी, कुछ नहीं चला सर, पंप कोई नहीं चला, अभी तक कोई पंप नहीं चला है। अब चला हो तो बात अलग है, अभी तक कोई पंप नहीं चला। सर क्या नाम है आपका? संदीप मंगला। मंगला जी क्या सिचुएशन है अभी यहाँ पे? सर जो लास्ट ईयर हालत थी उससे बुरी हालत है। अभी पानी 5 से 6 फुट के बीच में पानी खड़ा हुआ है, सब कुछ बंद है, बिल्कुल जीरो पर स्टार्ट होने की हालत आ गई है। तो कितना लॉस लग रहा है इस बार यहाँ पर? सर जो सामान नीचे है टोटली लॉस है। तो अभी पानी यूनिट्स के अंदर कितना होगा? सर कम से कम 5 से 6 फुट पानी है और वहाँ तक जाना भी मुश्किल है अभी तक। तो कितना टाइम लग जाएगा पानी उतरने में, कोई आइडिया? सर अभी 2-3 दिन तो लगेंगे आराम से। अभी कोई गवर्नमेंट की कोई इस तरह हेल्प नहीं मिल रही हमें ताकि पानी यहाँ से निकले और कुछ हेल्प हो, ऐसा कुछ नहीं। तो कौन सी यूनिट है अपनी अंदर? सर 20-21। सर क्या नाम है आपका? इंदर कुमार शुक्ला, परचेज मैनेजर माइक्रो इंस्ट्रूमेंट कंपनी। सर अभी क्या सिचुएशन है अंदर? सिचुएशन की बहुत बुरे हाल हैं। फैक्ट्री के अंदर अभी भी 8 फुट पानी है और रात को 10 बजे पानी आया था। परसों 10 बजे के बाद से आज तक 3-4 बंदे ऐसे फंसे हुए थे, नाव से निकालना पड़ा बड़ी मुश्किल में उनको। और आज की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि सारी मशीनें, सारी बीएमसी सीएनसी जितनी मशीनें होती हैं सारी ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब 2 साल के अंदर फैक्ट्री का जो हाल हुआ, हमें लगता है कि ये इंडस्ट्री है दोबारा सर्वाइव कर पाएगा अपने आप कि जो हालात है। अगर कोई सरकार यहाँ पे कुछ नहीं करती तो कुछ नहीं हो सकता। तो अभी अगर पानी निकलता है तो कितने दिन लग जाएंगे वापस रीसेट करने में? सर्कल आने में मिनिमम 1 महीने से नीचे तो फैक्ट्री कोई रन नहीं होगा, रनिंग में नहीं होगा। देखिए हमारी 3 मेजर रिवर है, घग्गर, टांगरी और मारकंडा। तीनों में एक ही समय पे बहुत ज़्यादा पानी आया था। जो 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई थी अम्बाला में, पंचकुला में, मोरनी हिल में, तो सारा पानी इकट्ठा हुआ था जिसकी वजह से ओवरफ्लो की समस्या आई। मेन इशू हमारा टांगरी रिवर में है जिसमें यूजुअली जब 15,000 क्यूसेक आता है वो 43,000 क्यूसेक तक पानी गया, जिसकी वजह से उसका जो लेफ्ट एम्बैंकमेंट था वहाँ से पानी ओवरफ्लो हुआ और जो थोड़े नीचे के एरिया में जो बसी हुई कॉलोनी है उनमें पानी भर गया। साथ के साथ जो इंडस्ट्रियल टाउन है उसके अंदर भी पानी चला गया। अभी टांगरी का स्तर काफ़ी हद तक कम हो चुका है, जो उसका जो फ्लो चल रहा है लगभग 15,000 क्यूसेक के आसपास है। जो आसपास की कॉलोनी है उसका पानी ऑलरेडी हम लोग पंप आउट करके नेचुरल ग्रेविटी से वापस नदी के अंदर जा चुका है। कुछ एरिया है विकासपुरी, सोनिया विहार एंड इंडस्ट्रियल टाउन मेन, जहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है। वहाँ पे हम अपने जो पंप सेट है वो सारा लगा रहे हैं, उनको ड्रेन आउट करने की व्यवस्था बना रहे हैं। घग्गर में भी हमारा जो पानी है 30,000 क्यूसेक के आसपास आया, जिसकी वजह से घग्गर का पानी ओवरफ्लो हुआ और जो आसपास के एरिया है मनमोहन नगर वगैरह उनमें पानी चला गया। साथ के साथ ये भी प्रॉब्लम आई कि जो पंजाब का जो पानी था, जो बारिश का जो पानी था, वो भी एक नेचुरल स्लोप के माध्यम से हमारी तरफ को आया और जो कुछ एरिया जो हमारे विलेजेस है
टुवर्ड्स वेस्ट साइड, वहाँ पे भी काफ़ी सारे गांव में पानी चला गया है। अभी चूँकि घग्गर का लेवल भी काफ़ी हद तक नीचे चला गया है, करीब 13,000 क्यूसेक का भी स्तर है, तो पानी सारा वापस ड्रेन आउट हो रहा है घग्गर में और सिचुएशन धीरे धीरे करके नॉर्मल हो रही है। मरकंडा में भी 55,000 क्यूसेक के ऊपर पानी आया है, जिसकी वजह से मुलाना ये एरिया में स्पेशली कई सारे गाँव में जल भराव की समस्या आई है। कुछ एक जगहों पे कटाव भी हुआ है, तो वो सारा भी अभी पानी धीरे धीरे करके वापस जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज शाम तक मोस्ट ऑफ द एरिया से ड्रेन आउट हो जाएगा। कुछ एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे जो बहुत ही नीचे के लेवल पे बसे हुए हैं, वहाँ पे हमने पंप आउट करके वो सारा पानी हम निकाल देंगे अगले 1-2 दिनों के अंदर। देखिए, जो टांगरी में जो स्पेशली प्रॉब्लम आई, वहाँ पे काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन हमने करना पड़ा। हमने काफ़ी एडवांस वार्निंग भी लोगों को दे दी थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग तो अपना घर छोड़ के जा चुके थे, लेकिन कुछ लोग फिर भी उन्होंने जो वार्निंग को दरकिरार किया और वो अंदर ही रहे और फिर बाद में पानी में फंस गए। तो उनको रेस्क्यू करने के लिए जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डिजास्टर मैनेजमेंट सेल होता है, उसकी तरफ से 5 बोटें लगाई गई थी, जिस पे डीसी ऑफिस के कर्मचारी उस पर कार्यरत थे। लगातार दिन और रात उन्होंने कार्य किया। साथ के साथ हमारे समाज सेवी है गौरव गर्ग जी, जिनकी 3 बोटें हमने ली थी और उन्होंने भी दिन रात वहाँ पे कार्य किया। इसके अलावा SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की हमारे पास में 2 टीमें थी जो वहाँ पे कार्यरत थी। सारा हमने अपने लेवल पे किया। NDRF या आर्मी को हमें बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी।